हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप सभी को पता है, लास्ट नाइट हमने पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया के ऊपर कुछ एमसीक्यू डिस्कस किए थे। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपको प्रीवियसली कुछ एग्जाम से पूछे गए हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, वो हमने कुछ आपके लिए डिस्कस किए थे। होप सो आप सबने वो लेक्चर देखा होगा। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ वर्ल्ड या वर्ल्ड ज्योग्राफी के ऊपर कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो आज हमने एमसीक्यू के नंबर भी बढ़ा दिए ताकि आप तक मैक्सिमम टू मैक्सिमम इंफॉर्मेशन पहुंच सके, आप तक मैक्सिमम टू मैक्सिमम नॉलेज पहुंच सके। तो आज की वीडियो में हम 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे ऑन वर्ल्ड ज्योग्राफी। आप सभी को स्टार्ट करने से पहले बता दूं, हमने आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी के ऊपर जो 7 कॉन्टिनेंट्स बनते थे वो हमने डिस्कस कर लिए, 6 कॉन्टिनेंट्स हमने डिस्कस कर लिए, एक हमारा अंटार्कटिका बचता है जो आज के एमसीक्यू सीरीज में भी मैं उसे कवर अप कर दूंगा क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसमें आपको बता दूंगा उसके फिजिकल फीचर्स वगैरह सब कुछ बता दूंगा। तो जिन्होंने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखे, आपको ऊपर आई बटन पे प्रोवाइडेड, आप उधर से देख सकते हो। उसके बाद अपने आप को इसमें टेस्ट कर सकते हो, अपने आप को चेक कर सकते हो कि आपको कितना पता था, कितना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप प्रिपेयर्ड हो। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके कुछ लास्ट नाइट के क्वेश्चंस हैं 20, तो आगे ही मैंने इसे आगे डाल दिया ताकि एक ही पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूं। तो आप देख सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी का आपकी स्क्रीन पे है। लार्जेस्ट आर्कियोलॉजी इन द वर्ल्ड विद 13,500 आइलैंड इज। ठीक है, देखो साथ साथ नॉलेज लेते रहनी है। मेन चीज ये है, मैंने आपको बता चुका हूं जो लार्जेस्ट आर्कियोलॉजी क्या होता है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ठीक है, क्लस्टर ऑफ आइलैंड्स, आइलैंड्स का ग्रुप। कुछ 13,500 आइलैंड्स का ग्रुप है ये, ध्यान से सुनना। तो लार्जेस्ट आर्कियोलॉजी कौन सा है, तो डेट इज योर इंडोनेशिया, जो आपका एशिया के सदर्न पार्ट में आप मान सकते हो कि उधर पाया जाता है। तो फर्स्ट का आंसर क्या आ जाता है, डेट इज योर इंडोनेशिया। सेकेंड क्वेश्चन देखो, मैंने आपको ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट मैपिंग। अगर आपको मैप आपके दिमाग में छपा हुआ, आपके दिल में बसा हुआ है, तो आप इस ज्योग्राफी को आसानी से पढ़ सकते हो। ठीक है, इंडोनेशिया आपको पता होगा, मैं एक बार फिर से बताता हूं। अगर ये इंडिया, ठीक है, इंडिया के प्रोस्पेक्ट से बताते हैं तो इस साइड पे आपका कुछ इंडोनेशिया आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है विच इज ट्रू। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में, आपसे पूछा जाता है विच इज करेक्ट इन्फॉर्मेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज इनकरेक्ट, ये आपसे पूछा जाता है। तो इस पॉइंट पे आपने ध्यान रखना है, कभी का ट्रू बोलते हैं, कभी का फॉल्स बोलते हैं। ठीक है, बोल रहा है नीचे दिए गए इंफॉर्मेशन में से कौन कौन सा ट्रू है। पहला बोल रहा है नाइल रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर। क्या नाइल रिवर इज द लॉन्गेस्ट है? जी सर, लॉन्गेस्ट है। लार्जेस्ट आपकी हो जाती है अमेजॉन। सेकंड वन, इट इज द लाइफ लाइन ऑफ इजिप्ट। हाँ जी, मैंने आपको बताया हुआ लेक्चर, अगर किसी ने ध्यान से पढ़ा हुआ है, उसमें मैंने आपको बताया था कि ये इजिप्ट की लाइफ लाइन है। ठीक है, और जो नाइल रिवर है दो जगह से ऑरिजिनेट होती है। फर्स्ट वन इज लेक विक्टोरिया एंड एम्प्टी इट इनटू द मेडिटेरियन सी। आप सभी को याद होगा। तो ये तीनों इंफॉर्मेशन हमारी टिक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, 1, 2 एंड 3। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो सेकंड का आंसर सॉरी आ जाता है D1। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, द वेस्ट कोस्ट, ठीक है ध्यान से देखना, ऑफ यूएस हैज माउंटेन रेंज ऑफ। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए यूएस है कहां पे। यूएस आप सभी को बताओ, ये आपका आ गया नॉर्थ अमेरिका का आपका मैप आ गया। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में मैंने आपको बताया था 3 मेन, जिन्होंने पूरा का पूरा नॉर्थ अमेरिका हड़पा हुआ है, दैट इज कनाडा, इधर आपका आता है, फिर नीचे यूएस आ जाता है, और इधर आपका आता है मैक्सिको। ठीक है, अब इधर ना कुछ माउंटेन्स आते हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। मैंने इधर पीडीएफ में सब कुछ डाला हुआ है, ये आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। तो उधर मैंने आपको बताया था, ये रहा आपके फिजिकल फीचर्स में। हाँ, आपके यूएस में कौन से माउंटेन्स आ रहे हैं, दैट इज योर रॉकी माउंटेन्स। ठीक है, इधर यूएस आ गया, और यूएस में आपके कह रहा है वेस्ट साइड पे कौन से माउंटेन है, तो रॉकी माउंटेन्स। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, A1। तो साथ में एडिशनल इंफॉर्मेशन, देखो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, बाकी एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं। एग्जाम मैंने नहीं सेट करना, कोई भी हम में से कोई ऐसा इंसान है जिसने सेट करना है, हमें नहीं पता कौन सेट करने वाला है, तो इसलिए हमने अपनी ओर से पूरा प्रिपेयर करके जाना है। तो आपको पता होना चाहिए एंडीज क्या है। एंडीज आपका कहां पे आते हैं माउंटेन रेंज, इट इज इन साउथ अमेरिका। ठीक है, एप्लेचिन कहां पे आते हैं, एप्लेचिन आप सभी को पता होगा ईस्ट साइड ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, अगर नॉर्थ अमेरिका भी मैंने आपको मैप दिखाया, उसके ईस्ट साइड पे एप्लेचिन माउंटेन्स आते हैं। एंड द थर्ड वन इज एटलस। ठीक है, एटलस एट द टॉप ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका अगर आपने देखा होगा, अफ्रीका का अगर मैं ये मैप बनाता हूं, इसके इधर टॉप साइड पे आपका एटलस माउंटेन्स है। आगे बढ़ते हैं, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। अभी मैंने ऊपर आपको ये देखो यूएस के बारे में बताया। तो फोर्थ क्वेश्चन कहता है कौन सा लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। ठीक है, लॉन्गेस्ट इन द सेंस ऐसे लंबाई की ओर, ऐसे ये होता है हाईएस्ट। हाईएस्ट तो हो गए हिमालयस। ठीक है, हाईएस्ट आपने याद रखना हिमालयस है,
लेकिन लॉन्गेस्ट मतलब लंबाई, जिन्होंने ज्यादा एरिया फैलाया हुआ है, तो उस दैट इज योर एंडीज। तो अभी मैंने आपको बताया एंडीज इन योर साउथ अमेरिका, ठीक है, वो आपका किस में है, साउथ अमेरिका में है। तो साउथ अमेरिका अगर मैं ये बनाता हूं, ठीक है, ये आपका साउथ अमेरिका अगर बनाया तो इधर से एंडीज स्टार्ट होता है तो एंड तक आपका एंडीज चलता है, ठीक है। तो आपका ये लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। देखो मैं आपको अपने हर एक लेक्चर में बोलते रहता हूं कि आप अपने नॉलेज की ओर आगे बढ़ो। अब वो दिन दूर नहीं जब आप अपने आप को ऊंचाइयों की सीढ़ियों में देखोगे। तो इसलिए हमेशा नॉलेज पे फोकस करो कि हाँ मैं इधर नॉलेज पाने आया हूं, इधर मैं कुछ नया सीखने आया हूं। फिफ्थ क्वेश्चन आपका आता है, यूरोप एंड एशिया आर सेपरेटेड बाय माउंटेन रेंज ऑफ, ठीक है। आप सभी को सबसे पहले मैप आपके दिमाग में आना चाहिए, जल्दी से आंखें बंद करके आपके सामने मैप होना चाहिए। आप सभी को पता है इधर आपका एशिया है, ठीक है, फिर इधर आपका यूरोप आ जाएगा, ठीक है, और इनके बीच में कुछ भी फिजिकल डिवीजन नहीं है, ठीक है। तो इधर आप सभी को पता है इधर एक माउंटेन रेंज आते हैं, दैट इज योर यूरल माउंटेन्स। फिर इधर आपका आता है, हमने पढ़ा था यूसीबी, कैस्पियन सी एंड ब्लैक सी। यूसीबी आप सभी को याद होगा, मैंने यूसीबी के नाम से याद आपको दिलाया था। तो ये तीन चीजें यूरोप और एशिया को सेपरेट करती है। तो इसका आंसर क्या आएगा, यूरल माउंटेन्स। तो इसका आंसर A1 है। तो आगे बढ़ते हैं सिक्स क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट बोलते हैं, वी गेट द मेडिटेरियन सी विच इज कनेक्टेड टू द अटलांटिक ओशन बाय द स्ट्रेट ऑफ। आप सभी को पता होगा ये इधर अगर आपका यूरोप है तो इधर आपका आ जाता है अफ्रीका, ठीक है। इनके बीच में एक स्ट्रेट आता है, तो वो कौन सा स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। तो ये स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर ही है जो मेडिटेरियन सी, और इधर आपका मेडिटेरियन सी आ जाता है, ठीक है, इधर इधर ये वाले पोर्शन में, और इधर आपका अटलांटिक ओशन आ गया, इन दोनों को ज्वाइन करने में मदद करता है। ये आप इधर मैप में भी देख सकते हो, इधर मेडिटेरियन सी आ गया, इधर अटलांटिक ओशन आ गया, और इधर स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर आ गया। आगे बढ़ते हैं अपने सेवेंथ क्वेश्चन की ओर। विच इज ट्रू रिगार्डिंग ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के रिगार्डिंग। इट इज ए कॉन्टिनेंट कंट्री विद 6 स्टेट्स। मैंने आपको 6 स्टेट्स बताई थी, इसकी आपने 6 कैटेगरीज में बांटा हुआ, न्यू साउथ वेल्स, साउथ रीजन, नॉर्दर्न टेरिटरी, आपका क्वींसलैंड, ठीक है, वेस्टर्न एरिया, ये आपके कुछ 6 रीजन से। तो पहला तो हम टिक मार देते हैं, ट्रू है। सेकंड बोलते हैं, इट इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट बट लार्जेस्ट आइलैंड। अगर आइलैंड में मैंने आपको बताया था कि ये आपका जो कंट्री है, कंट्री और आइलैंड्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो हम इसे लार्जेस्ट आइलैंड तो कंसीडर करते हैं, और साथ में स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट भी है। 7th रैंक है इसका कॉन्टिनेंट में अगर साइज वाइज बात की जाए, तो ये भी हम टिक मार देते हैं। थर्ड वन, द पॉपुलेशन हैवीली कंसेंट्रेटेड इन द ईस्टर्न स्टेट्स एंड ऑन द कोस्ट, ठीक है। तो आप सभी को याद होगा ये आपका अगर आ जाता है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया रीजन आ गया। इधर हमारा आता है न्यू साउथ वेल्स। अगर किसी क्लास में पीडीएफ पढ़ी आप खोल के देख सकते हो, तो मैंने साफ तौर पे लिखा है दैट न्यू साउथ वेल्स इज द मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, और इधर 65% प्रतिशत इधर लोग रहते हैं। 65, 100 में से 65 तो इधर ही रहते हैं, ठीक है। तो ये आपका कौन सा रीजन है, ये आपका ईस्ट रीजन है। तो उन्होंने बोला ईस्टर्न रीजन आपका हैवीली कंसंट्रेटेड है, तो इधर से आपको पता चलता है यस। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों सही है, तो इसका आंसर भी D1 आ जाएगा। देखो कंसेप्ट पे जाओ, अपने आप आपके मार्क्स आएंगे, ये याद रखो। नेक्स्ट वन, ग्रीनलैंड इज अंडर द रूल ऑफ, ठीक है, ग्रीनलैंड किसके रूल के अंडर है। आप सभी को मैंने बताया है दैट ग्रीन मार्क आपके कौन से टेरिटरी के अंदर आता है, ठीक है, कौन से कॉन्टिनेंट में हम पढ़ते हैं, आपने जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। लेकिन ग्रीनलैंड का अगर हम ऑटोनॉमस रूल माने तो वो डेनमार्क उसके ऊपर ऑटोनॉमस रूल कर रहा है, आप सभी को पता होना चाहिए। एंड द ग्रीनलैंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड, अगर हम ऑस्ट्रेलिया को छोड़ दें। ऑस्ट्रेलिया इज ए कंट्री। विच कंट्री इज नोन एज द शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड। अगर शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड की बात की जाए तो वो है आपको मैंने बताया था दैट इज योर क्यूबा ग्रुप ऑफ एंटिलीज। ये अगर आपका आता है, समझ लो ये आपका आगे नॉर्थ अमेरिका, इधर आपका आगे साउथ अमेरिका, तो इधर कुछ आपके वो आ जाते हैं, आइलैंड्स आ जाते हैं। तो इधर आपका आता है कुछ क्यूबा ग्रुप ऑफ एंटिलीज, तो उन्हें हम बोलते हैं शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि 1960s तक इधर ही सबसे ज्यादा शुगर की प्रोडक्शन होती थी। अब बाकी ने आगे ले लिए, शायद से अभी रिसेंटली ब्राजील है, लेकिन फिर भी इसी को हम कंसीडर करते हैं एज ए शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इमेजिनरी लाइन इज नॉट पासेस थ्रू अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका से कौन सी इमेजिनरी लाइन पास नहीं होती। अगर आपको पता होगा ग्लोब के बारे में, ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूं ग्लोब की ओर। तो ये रहा ग्लोब, ठीक है, मैंने आपको बताया भी था दैट अफ्रीका के ऊपर से हमारा ये जो है इक्वेटर पास ऑन हो रहा है,
फिर हमारा ट्रॉपिका ऑफ कैंसर भी पास हो रहा है एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी पास हो रहा है। आप देख रहे हो एटलांटिक आपका सर्कल जो है और आर्टिक सर्कल है, ये दोनों पास नहीं हो रहे। तो देखते हैं क्या दिया है ऑप्शन में। तो इधर आपका आर्टिक सर्कल इज द राइट वन, क्योंकि ये पास ऑन नहीं होती। तो इसका आंसर क्या आएगा? D1। 11th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, रिवर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बन जाता है। विच अफ्रीकन रिवर क्रॉसेज द इक्वेटर 2 टाइम्स? ठीक है, इक्वेटर को कौन सी रिवर 2 टाइम्स कट करती है? अफ्रीका की एक रिवर है, मैंने आपको बताया था कॉन्गो रिवर, लेकिन इधर तो हमें कहीं कॉन्गो रिवर दिख ही नहीं रही। तो कॉन्गो रिवर का ही दूसरा नाम ज़ियारी रिवर है, तो इसका ए आंसर आ जाएगा। 12th क्वेश्चन, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इमेजिनरी लाइन पासिस थ्रू एशिया? एशिया की बात हो रही है। अब बात करते हैं एशिया की मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री इज योर इंडिया, ठीक है, इज आर इंडिया, सॉरी। तो इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो पास ऑन होता है, ठीक है। तो ट्रॉपिका ऑफ कैंसर हमें फर्स्ट ऑप्शन में मिल रहा है, ठीक है, एंड द लास्ट वन। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए ऑप्शन, ठीक है। अगर इंडिया के प्रोस्पेक्ट से देखें, ट्रॉपिका ऑफ कैंसर हमारे ऊपर से पास ऑन होता है। क्या इक्वेटर पास ऑन होता है? यस, इक्वेटर भी हमारे नीचे आपके सदर्न जो कंट्रीज में, इंडोनेशिया वाली साइड से आप कह सकते हो कि उधर से कुछ कंट्री से पास ऑन होता है। फिर आपका आर्टिक सर्कल भी हमारे अपर पार्ट से पास ऑन होता है। लेकिन अगर बात करें इंटरनेशनल डेटलाइन, इंटरनेशनल डेटलाइन आपका बेरिंग स्ट्रेट से पास होता है। ये आपकी लॉन्गिट्यूडनल है, ठीक है। ये जो इंटरनेशनल डेटलाइन होती है आपकी लॉन्गिट्यूडनल होती है और ये बेरिंग स्ट्रेट से पास ऑन होती है। आगे बढ़ते हैं। तो 12th का आंसर है A1। 13th, विच इज द लोएस्ट पॉइंट इन एशिया? अगर एशिया के भी लोएस्ट पॉइंट की बात करो या एशिया को काट के अगर मैं द वर्ल्ड भी लिख दूं तब भी आंसर सेम ही रहेगा। मैंने आपको बताया था लोएस्ट पॉइंट बात की जा रही है, तो दैट इज योर डेड सी, ठीक है। 13th का आंसर क्या रहेगा? B1। आपका अगर सी लेवल, ठीक है, ये आपका लैंड पे लोएस्ट पॉइंट, लैंड पे अगर लोएस्ट पॉइंट बात की जाए तो डेड सी। अगर सी की बात की जाए तो मैरीन ट्रेंच, वो भी आपका एशिया में ही लाई करता है। आगे बढ़ते हैं। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया? एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर, अभी एशिया की चल रहे हैं, ठीक है। एशिया की अगर हम लॉन्गेस्ट रिवर की बात करें, ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्रा नहीं है, ये इंडिया में गिनी जाती हैं। फिर नाइल रिवर हमारे एशिया में नहीं लाई करती, अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं। बची हमारे पास लास्ट वन, दैट इज यंगत्जे, मैंने आपको बताया था, दैट इज इन चाइना एंड इट इज द 3rd लार्जेस्ट इन वर्ल्ड। अगर वर्ल्ड की बात करें, सॉरी लॉन्गेस्ट इन वर्ल्ड। ये आपकी पूरी की पूरी मतलब ऐसी आपकी ये ऐसी रिवर है जो पूरी की पूरी चाइना में ही पाई जाएगी, तो वो उसमें भी ये उस चीज में वो टॉप रैंक पे। 15th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट नीचे दिए गए ऑप्शन में करेक्ट है? इंडिया एंड श्रीलंका आर सेपरेटेड बाय पाक स्ट्रेट। हाँ जी सर, दे आर सेपरेटेड बाय पाक स्ट्रेट। उनके बीच में ये अगर आपका इंडिया आ जाता है, ठीक है, और नीचे आपका श्रीलंका आता है, तो इसके बीच में जो स्ट्रेट है दैट इज योर पाक स्ट्रेट। सेकेंड वन, इक्वेटर कट्स द ऑस्ट्रेलिया इनटू 2 हाफ्स। क्या इक्वेटर ऑस्ट्रेलिया से पास ऑन होता है? तो आप देख सकते हो इधर से आपका इक्वेटर है, ऑस्ट्रेलिया को टच नहीं कर रहा, तो ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आप कह सकते हो कि 2 पार्ट में बांटता है। तो ये ऑप्शन तो हम इधर क्रॉस कर देते हैं। थर्ड वन, द नॉर्थ अमेरिका एंड द साउथ अमेरिका आर सेपरेटेड बाय बेरिंग स्ट्रेट। नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका आर सेपरेटेड बाय एस्थमस ऑफ पनामा। तो ये भी आपका गलत हो जाता है। तो ठीक कौन सा है? ओनली एंड ओनली A1, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट ही करेक्ट थी। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कंट्रीज टुगेदर कॉल्ड स्कैंडिनेवियन कंट्रीज? ठीक है, हमने पढ़ा था यूरोप के टाइम पे, ठीक है, कुछ ऐसी उधर कंट्रीज हैं, हमने उसे कुछ कल्चरल वाइज बांटा गया है। तो कौन कौन सी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं? तो मैंने आपको बताया था डीएनएस से आपने याद रखना है। तो डीएनएस हमें दिख रही हैं बी ऑप्शन में, डेनमार्क, नॉर्वे एंड स्वीडन। तो इसका आंसर B1 आ जाएगा। 17th, बाल्टिक स्टेट्स की बात करें, बाल्टिक स्टेट्स भी 3 ही थी जो बाल्टिक सी को टच करती हैं, ठीक है। बाल्टिक सी को कौन कौन सी आ गई? मैंने आपको बताया था 3 कंट्रीज हैं। तो इसका आंसर 17th का आपका आता है D1, लिथुआनिया, लिथुआनिया एंड एस्टोनिया। ये 3 कंट्रीज आपने याद रखनी है, बाल्टिक स्टेट्स है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 18th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स एक्ट एज ए डिवाइडिंग लाइन बिटवीन द यूएसए एंड कनाडा? अगर यूएसए और कनाडा, चलो आपको मैप की, तो आप देख सकते हो, मैंने आपको बताया भी था कनाडा ये है और यूएसए ये है, तो इनके बीच में क्या दरार आती है? ग्रेट लेक्स आती है। तो यही आपका आंसर है। तो ग्रेट लेक्स के साथ आपने एक और याद रखना, दैट इज सेंट लॉरेंस रिवर। तो बी ऑप्शन इज द राइट वन।
19th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा अंटार्कटिका के बारे में सुनो। ठीक है, मैंने आपको बताया था अंटार्कटिका मैं ऐसे में कवर कर दूंगा। देखो अंटार्कटिका के बारे में इतने अच्छे अच्छे मैं आपको फैक्ट बताऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे। अंटार्कटिका में मैं बता दूं 6 महीने ऐसे होते हैं लगातार उधर दिन होते हैं, और 6 महीने ऐसे हैं उधर लगातार नाइट है। ठीक है, आपको पता है ये साउथ पोल में लाई करती है आपकी अंटार्कटिका, अब नॉर्थ पोल भी है। अब देखो मैं आपको समझाता हूं, देखो फैक्ट्स आपने ना नॉलेज की ओर जाना है, नॉलेज आपकी, आप नॉलेज की ओर जाओगे तो जॉब आपकी ओर दौड़ेगी, ये याद रखना। तो ये आपकी समझ लो ग्लोब है, ये हमारा आ गया पृथ्वी अर्थ, और ये समझ लो आपका सन है। ठीक है, वैसे तो बड़ा होता है, चलो अभी छोटा बनाया है तो उसे नजरअंदाज कर सकते हो। तो ये आपका अर्थ आ गया। देखो समझ लो ये स्ट्रेट है, बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेट है। अब अर्थ क्या करता है, ये रोटेट करता है। ठीक है, ऐसे ऐसे घूमते रहता है, घूमते रहता है, घूमते रहता है। अंटार्कटिका आपका लाई करता है इधर, ठीक है, साउथ पोल पे। अब क्या है, ये स्ट्रेट नहीं है, जब ये रोटेट करता है ना, ये जो आपका ग्लोब है मैंने अभी स्ट्रेट बनाया ना, ये कुछ 23 डिग्री की ओर ऐसे टेढ़ा हुआ है, मतलब ये चीज इधर आ जाती है 23 डिग्री की ओर, ये कुछ टेढ़ा हुआ है मतलब इस तरफ ऐसे। आपका ये जो है क्या नाम है आपका अंटार्कटिका है, इस तरफ कुछ आ जाता है, ये आपका आ गया सन। अब जब ये ऐसे ऐसे घूम रही होती है, ये देखो इस अर्थ ने ऐसे ऐसे घूमना है, ये तो बेचारा अंधेरे में ही रहेगा, ये हिस्सा तो अंधेरे में ही रहेगा, धूप तो इधर पड़ रही है। ठीक है, तो ये हिस्सा अंधेरे में ही रहेगा, तो 6 महीने इधर आप कह सकते हो अंधेरा ही रहेगा। जब ये जो अर्थ है इधर पहुंच जाएगी तो ये वाला हिस्सा सन की ओर आ जाएगा। ठीक है, जब ये हिस्सा सन की ओर नहीं था, सन से दूर था, अब ये वाला हिस्सा सन की ओर आ गया। अब इधर से इधर तक इसके पास दिन होगा। तो आपने याद रखना है जो साउथ पोल और नॉर्थ पोल पे कंट्रीज हैं या लैंड मास है, उधर आपके 6 महीने आपके दिन होते हैं, 6 महीने रात होती हैं। तो इधर आपने याद रखना है व्हेन इज द सन इज नॉट विजिबल इन अंटार्कटिका फ्रॉम मार्च टू सितंबर। ठीक है, 22 मार्च और 23 सितंबर के बीच में माना जाता है, इन महीनों में आपको उधर अंधेरा ही अंधेरा मिलेगा। ठीक है, अब अंटार्कटिका आप सभी को पता होगा इट इज आइस से पूरा भरा हुआ है, स्नो से भरा हुआ है। इधर आपको एनिमल्स पोलर वगैरह, पोलर बियर्स वगैरह, पेंगुइन्स वगैरह ही मिलेंगे आपको, इधर ह्यूमंस की सेटलमेंट नहीं मिलेगी। उधर कुछ हैं, कुछ लोग जाते हैं ओनली फॉर ड्यूटी, फॉर नेशन सर्विस। हमारे इंडिया के भी कुछ होंगे, उधर इंडियंस होंगे। ठीक है, उधर आपके जो पॉपुलेशन है उधर सेटलमेंट नहीं है, उधर क्या है हमारे कुछ सर्विस स्टेशन हैं। ठीक है, हर एक कंट्री ने अपने अपने उधर खोले हुए हैं, तो उधर वो स्टेशन के लिए, सर्वे के लिए, उधर ऑपरेशन के लिए जाते हैं सिर्फ। ठीक है, तो इसलिए मैंने अंटार्कटिका नहीं पढ़ाया क्योंकि वो फिजियोग्राफी की कहानी इतना इंपॉर्टेंट नहीं बनता। मैंने इधर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बता देता हूं इसी एमसीक्यू सीरीज में। तो आपका 19th का आंसर आता है दैट इज योर 22 मार्च टू 23 सितंबर तक उधर सन लाई नहीं करता, सन इज नॉट विजिबल। 20th क्वेश्चन, अंटार्कटिका को डिस्कवर करने वाला कौन था? हमने पढ़ा था दैट अमेरिका को कोलंबस ने किया, तो अंटार्कटिका का आपका आ जाता है फैबियन वॉन। 20th का आंसर क्या आ जाएगा? हाँ यही आएगा, फैबियन वॉन बेलिंगशॉन इन 1820। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 21 विच इज द हाईएस्ट पीक इन अंटार्कटिका। अगर अंटार्कटिका की हाईएस्ट पीक की बात की जाए तो हाईएस्ट पीक जो अंटार्कटिका में है दैट इज योर माउंट विंसन मैसिव। ठीक है, ये चीज जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये आप अंटार्कटिका के पॉइंट्स में घुसा सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज डिवाइड द अंटार्कटिका इनटू 2 पार्ट्स। अब हमने पढ़ा था ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के बारे में, आपको याद होगा, तो ये ऑप्शन तो आप इधर से काट ही दो। ठीक है, अब अंटार्कटिका को कौन 2 इक्वल हिस्सों में बांटता है? दैट इज क्वीन मोड रेंज, ये आपने याद रखना है। 23 अब ये ठंडा इलाका है, मैं आपको पहले ही आंसर बता चुका हूं, तो इसका आंसर आप सभी को पता होना चाहिए, फ्लाइटलेस बर्ड। ठीक है, फ्लाइटलेस बर्ड से भी एक ही आपको याद आता है, दैट इज योर पेंगुइन। ठीक है, तो अंटार्कटिका का सबसे वेल नोन आपका पेंगुइन आ जाता है। 24 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट थे अंटार्कटिका के बारे में। अंटार्कटिका के आपको मैंने बता दिया कि उधर ठंडा इलाका, ये उधर ह्यूमन सेटलमेंट्स नहीं है इतनी। तो 24th क्वेश्चन में बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्ट द साउथ अमेरिका टू नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को कौन जोड़ता है? दैट इज योर एस्थमस ऑफ पनामा। आपको पहले भी बता चुका हूं, तो ये फिर से एक बारी बताया जा रहा है। सदर्न टिप, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बारे में मैं बताना भूल चुका हूं,
आपको, लेकिन अगर आप मेरे पीडीएफ पढ़ोगे उधर मैंने लिखा हुआ है। तो जो सदर्न टिप है साउथ अमेरिका की, ठीक है, ये आपका समझ लो साउथ अमेरिका आ गया, तो इधर ना उसका हल्का सा एक हिस्सा अलग हो गया, उसे बोला जाता है आइलैंड ऑफ टेरी डेल फ्यूगो, ठीक है, ध्यान रखना ये इतना हल्का सा इधर अलग हो गया। इसके बीच में एक आपका स्ट्रेट आ जाता है, तो स्ट्रेट ऑफ मैगलन याद रखना, ठीक है, इन दोनों को कौन सेपरेट करता है, मैगलन करता है। लेकिन इधर आंसर में आइलैंड ऑफ टेरे डेल फ्यूगो आएगा, क्योंकि वो साउथ अमेरिका के आइलैंड की बात कर रहा है जिसे हम कैप हॉर्न भी बोलते हैं। 26 क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द राइट वन। साउथ अमेरिका इज द फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, एरिया वाइज अगर बात करें, फर्स्ट वन इज एशिया, सेकंड वन इज अफ्रीका, थर्ड वन इज नॉर्थ अमेरिका, एंड द फोर्थ वन इज साउथ अमेरिका, एंड द फिफ्थ वन इज अंटार्कटिका, सिक्स वन इज यूरोप, एंड द सेवंथ वन इज ऑस्ट्रेलिया। तो साउथ अमेरिका तो हमारा फोर्थ लार्जेस्ट है, तो ये हम टिक मार देते हैं। मोस्ट पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट लाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर, साउथ नाम दिया है तो मैक्सिमम आपको मैंने बताया भी हुआ है वो सदर्न हेमिस्फीयर में ही लाई करता है, तो इसका आंसर बोथ आ जाएगा C1। 27 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका इज लैंडलॉक्ड। मैंने आपको बताया था, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। मैंने आपको बताया था साउथ अमेरिका में सिर्फ और सिर्फ दो कंट्रीज हैं, सिर्फ और सिर्फ दो कंट्रीज। देखो मैं नॉलेज दे रहा हूं, एमसीक्यू का इतना मोटो नहीं है, मुझे व्यूज से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क बनता है जो मैंने इनिशिएटिव उठाया कि आप तक बेस्ट से बेस्ट सोर्स पहुंचाया जाए, बेस्ट से बेस्ट नोट पहुंचाए जाए, उसे फुलफिल करूं, उसमें कुछ आपका कुछ दुआएं आपकी मिले, कुछ आपकी हेल्प मिले, कुछ आप इसे आगे तक फैलाएं, ठीक है। आपके एंड से यही होना चाहिए कि इसे आगे तक वीडियो तक आगे तक पहुंचाया जाए ताकि हर एक इंसान की इसकी मदद हो सके। तो साउथ अमेरिका वो कहता है, साउथ अमेरिका मैंने आपको बताया था दो कंट्रीज हैं, दैट इज बोलिविया एंड सेकेंड वन इज पैराग्वे। ये दो कंट्रीज हैं जो लैंडलॉक्ड कंट्रीज है, ओनली टू कंट्रीज। तो उसके बाद ये अपने में इंपॉर्टेंट बन जाती है, तो इसमें आपका बोलिविया ऑप्शन दिया हुआ, तो बोलिविया इज द कंट्री दैट इज लैंडलॉक्ड इन साउथ अमेरिका। तो लैंडलॉक्ड फिर से एक बार मैं बताता हूं, लैंडलॉक्ड वो कंट्रीज होती हैं जिनके आसपास लैंड ही लैंड है, जिनके कहीं से भी वो पानी को टच नहीं कर रहे। 28 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द राइट वन। हमने सही बताना है। Amazon इज द लार्जेस्ट रिवर, ठीक है, लार्जेस्ट बोल रहे हैं, लॉन्गेस्ट नहीं, लार्जेस्ट ही है वो। तो Amazon इज द लार्जेस्ट रिवर अगर वॉल्यूम की बात की जाए वाटर की। इट राइजेज इन द एंडीज, ठीक है, एंडीज आपके इधर आ जाते हैं, द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट आपके जो आ जाते हैं माउंटेन रेंज, तो इधर से ऑरिजिनेट होती है और इधर से ऐसे इसकी आप कह सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज है और इधर आके एक ही बन जाती है और एंड में अटलांटिक ओशन में वो डिस्चार्ज हो जाती है। तो वो सही कह रहा है, तो इसका आंसर सेकंड भी ठीक है। तो इसका भी आंसर क्या रहेगा, बोथ वन। तो दोनों ऑप्शंस में सही है। 29 विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज नॉट द पार्ट ऑफ ग्रेट लेक। ग्रेट लेक की मैंने आपको ट्रिक बताई थी, याद होनी चाहिए। ग्रेट लेक की सर आपने टिप बताई थी, होम्स एंड एस स्टैंड फॉर सुपीरियर लेक, लेकिन इधर दूसरी से स्लेव भी आ गई, तो ये आपकी गलत है और यही आपका ऑप्शन टिक हो जाएगा क्योंकि हमने नॉट बताना है, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन सही पे पढ़ना है। इधर आपके पास गलती कर सकते हो, इधर आप क्वेश्चन पढ़ने में इधर गलती कर सकते हो क्योंकि इधर आपने सीखना है, लेकिन एग्जाम में गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसके बाद आपको पछताने का मौका नहीं मिलेगा। इस टाइम पे आपके पास मौका है कि हाँ कुछ सीख लो। आज का लास्ट क्वेश्चन, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, तो क्या कहता है, कहता है फिर से वही आ गया रिपीटेशन। देखो मैंने ऐसे क्वेश्चन इसलिए डाले क्योंकि एग्जाम में आजकल यही क्वेश्चन को ज्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। बेरिंग स्टेट सेपरेट नॉर्थ अमेरिका एंड एशिया। यस, नॉर्थ अमेरिका और एशिया के बीच में बेरिंग स्टेट ही आता है। एस्थमस एंड पनामा इज बिटवीन नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। हाँ जी, ऊपर पड़ा भी है, तो ये दोनों इसमें भी ठीक है, तो बोथ ऑप्शन इज द राइट वन, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जाती है क्योंकि हमारा एमसीक्यू में मेन फोकस सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू नहीं है, मेन फोकस आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना भी है, आपको रिवीजन कराना भी है क्योंकि रिवीजन भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हर एक एग्जाम के लिए, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ पढ़ना, वीडियो देखना, उतारना, दैट्स नॉट, आपको उसके लिए थोड़ा रिवाइज भी करना पड़ेगा। तो आज के ये जो आपका 20 to 25 मिनट्स की जो वीडियो बनी है, इसमें होप सो आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी काफी हद तक रिवाइज भी होगी, जो अपने में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसको हमने 25 मिनट में बहुत अच्छे तरीके से एमसीक्यू वे में इसे रिवाइज कर लिया, ठीक है। तो मैं यही चाहता हूं कि जो मैंने इनिशिएटिव लिया आप तक बेस्ट पॉइंट से बेस्ट तरीके से पहुंचा सकूं। तो अब आपकी ओर से भी ये रहना चाहिए कि इस वीडियो को
नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाया जाए। तो गाइस अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा अपना स्कोर। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। तो जल्द मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। तो गाइस आज के लिए अलविदा। तो थैंक यू गाइस।